इंसान हंसते हंसते बुरे कर्म करता है, लेकिन भोगते समय रोने से भी छुटकारा नहीं मिलता। दोस्तों, संसार के हर धर्म में बुरे कर्मों की सजा का प्रावधान है। सनातन काल से ही चला आया है कि बुरे कर्मों का बुरा फल हमें भुगतना पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या फिर खुद ईश्वर ही क्यों ना हो। इसका एक उदाहरण है माता सीता। हम में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि माता सीता को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को राम जी का वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस गर्भवती को तड़पाया था माता सीता ने और माता सीता को उसकी क्या सजा भुगतनी पड़ी थी। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस गर्भवती ने क्या और क्यों दिया था माता सीता को श्राप। कहते हैं एक बार बाल्यावस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी और उसी बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बात कर रहे थे, जिसे सुन माता सीता का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। माता सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता यह बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता से होगी। यह बात सुन सीता की उत्सुकता काफी बढ़ गई, इसलिए माता सीता ने उन तोतों को पकड़वा लिया और सीता माता उनसे अपने और राम के बारे में पूछने लगी। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें यह सब कहां से पता चला। तब तोते ने कहा कि उन्होंने यह बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त सुना था। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बातें जानने की जिज्ञासा व्यक्त की और कहा कि जिस सीता की बात कर रहे हो वह जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से मेरे साथ रहो और मेरी सहेली बनकर और मेरे और राम के बारे में बताती रहो। तब नर तोते ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचकर वहां लव कुश को जन्म दिया। दोस्तों, माता सीता तो देवी थी और उनको इतना कष्ट सहना पड़ा। हम तो इंसान हैं, सोचिए हमें कितना कष्ट होगा। इसलिए कोई भी बुरा कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोच लें। जय श्री कृष्ण।